भाभी ने पैसे देकर संभोग का आनंद लिया। ये कहानी एक ऐसे राज से जुड़ी हुई है दोस्तों, जिससे आज पर्दा उठाने मैं आपके सामने आया हूँ और इस कहानी का पर्दाफाश करूँगा और आपको सुनाऊँगा। इस कहानी का एक ऐसा राज छुपा था लास्ट में। तो कहानी में मेरे साथ बने रहिए। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरी घटना क्या है। एक नीलेश नाम का लड़का होता है और उसकी एक माधुरी नाम की लड़की से शादी होती है। तो नीलेश जो है शहर में रह रहा था, बट शादी जो हुई थी वह माधुरी जो लड़की थी वह गांव की लड़की थी। बट वो इतनी चंचल तो पहले नहीं थी, बट अब उसकी शादी शहर में हो गई थी। तो शहर की चकाचौंध देख के उसके माइंड में अजीबो गरीबो ख्याल आते रहते थे। अब वह अपने पति नीलेश से शायद नाखुश थी या फिर किसी और मर्द की तलाश में मार्केट जाती या फिर किसी काम से किसी दुकान वाले के पास जाती, तो उन्हें कुछ गंदी या दर्द भरी निगाहों से देखती कि शायद उसके साथ वो संबंध बनाए और उसके साथ ही सोए और उसे यौन उत्तेजना से उत्प्रेरित करे और उसका संभोग करे। दरअसल ये नीलेश जो होता है बड़ा ही सीधा साधा टाइप का व्यक्ति होता है। सुहागरात वाले दिन तो नीलेश बोलता है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है माधुरी, तुम सो जाओ। और फिर वो बिना कुछ किए ही और उसके साथ बिना सुहागरात मनाए ही वो सो जाता है। सुबह होती है, माधुरी जो है अपनी माँ के पास कॉल करके बोलती हैं कि माँ जी यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। दरअसल मैं जो सोच रही थी वैसा नाइट में कुछ नहीं हुआ और ना ही आपके ये नीलेश जी मेरे पास नाइट में आए और ना ही मेरे साथ रातें बिताई और ना ही कुछ किया, जिससे मैं बहुत ही नाखुश हूँ और मैं अपने मायके यानी कि मैं तुम्हारे पास फिर से वापस आना चाहती हूँ। तो उसकी माँ बोलती हैं कोई नहीं बेटा, उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी। तो नीलेश ने बोला कि माधुरी मुझसे गलती हो गई है, कल रात मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने तुम्हारे पास नहीं आया और जो भी कुछ बाकी था वो आज करते हैं, आज नाइट में। फिर से माधुरी खुश हो जाती है और बोलती है माँ जी सब कुछ ठीक हो गया है, पहले जैसा हो गया है, अब मैं आपके पास नहीं आऊँगी और मेरे पति भी ठीक ही हैं। माधुरी जो है नीलेश के साथ रात बिताती है। सुबह का वक्त होता है, माधुरी बोलती है मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे पिज्ज़ा खाने का मन कर रहा है। तो नीलेश जो है ऑनलाइन पिज्ज़ा जो है ऑर्डर करता है। डिलीवरी बॉय पिज्ज़ा लेकर घर आता है। घर आते ही डिलीवरी बॉय की फिटनेस देखकर ये माधुरी जो है इस कदर फिदा हो जाती है कि डिलीवरी बॉय को अपना दिल दे बैठती है और बोलती है आप मेरे लिए हर रोज़ एक पिज़्ज़ा ले आया कीजिए, मैं आपको पैसे यहाँ पे दे दूँगी। और वो भी कुछ नया नौजवान लड़का था, अभी हाल ही में भाभी को देखते ही उसके ही मन में कुछ अलग सी फीलिंग जग रही थी और उसके साथ सेक्स करने की सोच रहा था। अब मौके की सिर्फ तलाश थी, तो दोनों को किसी दिन घर में नीलेश के ना रहने के कारण उस डिलीवरी बॉय को इस भाभी ने बुलाती हैं। बट घर में उनके ससुर जी और एक नौकरानी भी थी, जिससे ससुर जी और नौकरानी से डिस्टर्ब होकर उस डिलीवरी बॉय को दरवाजे से बाहर ही माधुरी भेज देती, वह घर के अंदर नहीं बुलाती थी, डरती थी। और एक दिन अचानक ऐसा इंसिडेंट हुआ, एक अचानक ऐसी घटना हुई कि जो माधुरी के ससुर थे वो जो है उनकी जो घर में नौकरानी थी उनके ऊपर डोरे डाल रहे थे, या फिर यूं कहें तो नौकरानी के साथ नीलेश के पिताजी का नाजायज संबंध था। और यह बात एक दिन जो है माधुरी को पता चल जाती है। वो कैसे, क्योंकि नीलेश के पिताजी जो है एक दिन उस नौकरानी के साथ अपने कमरे में नाजायज संबंध बना रहे थे। तो उसकी कुछ वीडियो फुटेज माधुरी अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है और फिर उस नौकरानी को और अपने ससुर को धमकी देकर बोलती है कि अब मैं इस घर में जो बोलूँगी वो करना, नहीं करोगे तो मैं ये जो आपका वीडियो है ये मैं आपके बेटे को बता दूंगी और सारी सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी और समाज में जाकर ये बोलूंगी कि मेरे ससुर ने मेरे साथ छेड़छाड़ की और मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, मुझे गंदी नज़रों से देखते हैं।
अब यह सब घटना और यह सारी वीडियो की बातें सुनकर नीलेश के पिता यानी माधुरी के ससुर जी जो है बड़े हक्का बक्का वो अचानक चौंक जाते हैं कि नहीं नहीं माधुरी, तुम ऐसा कुछ मत करना, तुम मेरी घर की बहू हो, तुम जैसा बोलोगी वैसा ही होगा, बट मेरी इस राज को राज ही रहने देना और नीलेश के पास कभी इस वीडियो को मत भेजना और ना ही मेरी इन बातों को बताना। तो क्या करती माधुरी, मान जाती है। फिर अब इसी वीडियो का फायदा उठाकर उस नौकरानी को जो भी कुछ करने को बोलती माधुरी, वह नौकरानी सारा काम माधुरी का करती, उनका सिर भी दबाती, या फिर यूं कहें तो जिस प्रकार की हेल्प करनी चाहिए, जिस प्रकार की मदद उसे चाहिए होती थी, वह उनसे लेती थी नौकरानी से। अब माधुरी की चाहत कुछ इस कदर बढ़ गई, लड़कों में इंटरेस्ट कुछ इस कदर जागा उसका, तो एक दिन नौकरानी को बोलती है कि आपने जो एसी करने वाला मैकेनिक उस दिन बुलाया था वो बड़ा ही हैंडसम था, उसे आज रात में मेरे पास बुलाओ, क्योंकि नीलेश जी आज नहीं है, वो बाहर किसी मीटिंग में ज़रूरी काम से बाहर गए हैं, तो आज रात में वो नहीं आएंगे। उस एसी मैकेनिक को मेरे पास कॉल करके रात में सोने के लिए बोलो। माधुरी ऐसा बोलती है, नौकरानी सोचती है कि अब आप क्या बोल रही हैं मैडम जी। माधुरी बोलती है, तुम सिर्फ इस घर की नौकरानी हो, तुम्हें जितना बोल रही हूँ सिर्फ उतना करो, और ये बात सिर्फ हम और तुम्हारे बीच, दोनों के बीच ही रहना चाहिए और किसी दूसरे के बीच नहीं जानी चाहिए। करती क्या न करती, नौकरानी जो है मजबूर थी, क्योंकि अब वह इस बात को उजागर करती या फिर इस बात को ओपन करती तो उसकी नौकरी तो जाती ही, साथ साथ उसके घर में एक खाने का पैसा भी नहीं था, क्योंकि उसकी कंडीशन कुछ इस कदर खराब थी बेचारी की, वह मजबूर थी। फिर कॉल करके वो जो है एसी मैकेनिक को बुलाती है और उस कमरे में सारी रात जो है उसकी मैडम यानी कि माधुरी जी एसी मैकेनिक के साथ रंगरलियां मनाती हैं, रातें बिताती हैं। सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन डिलीवरी बॉय जो कि पिज्ज़ा लेके आया था, उस दिन ऐसा दिमाग कुछ मोबाइल चला रही थी माधुरी, और उसके दिमाग में कुछ आइडिया क्लिक किया कि क्यों ना हम आज पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं। फिर से वही सेम डिलीवरी बॉय आता है पिज्ज़ा लेकर, फिर उस डिलीवरी बॉय को अपने साथ ले जाकर उस कमरे में फिर से रंगरलियां मनाती है, उसके साथ रात बिताती है माधुरी। और ये सब बातें नीलेश को पता नहीं थी, बट उसके पिताजी को कहीं ना कहीं एक दिन अचानक उसके कमरे में जाते हुए डिलीवरी बॉय को देखा, तो उसके पिताजी उसका पीछा करते हुए गए, तो देखते हैं कि मेरी बहू माधुरी जो है किसी अनजान लड़के के साथ रंगरलियां मना रही है। उसे डांटते भी हैं, बट वह बोलती है कि ससुर जी शायद आप भूल रहे हैं कि आपका एक वीडियो मेरे पास है, और इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट कीजिए मेरी और अपनी आवाज़ को नीचे रखिए, क्योंकि यदि आप मुझे कुछ बोलेंगे तो मैं आपका वीडियो जो है वायरल कर दूंगी और समाज में आपकी थू थू करवा दूंगी। तो ऐसा करके अब वो नीलेश के पिताजी भी चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। कहीं ना कहीं नीलेश को कुछ शक हो रहा था, तो एक दिन उसके अपने फ्रेंड से जो है कुछ मुशायरा लेता है, कुछ सलाह लेता है। उसके फ्रेंड बोलते हैं कि क्यों ना नीलेश आप एक काम करो कि घर में हिडन कैमरा लगवा दो, इससे साफ साफ पता चल जाएगा कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे ना रहने के कारण वो घर में क्या क्या करती है। अब नीलेश को आइडिया आता है और वो बाजार से जाकर हिडन कैमरा लाकर सारे घर में लगवा देता है और उस पर निगरानी करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वह किसी ज़रूरी मीटिंग से एक रात बाहर था और हिडन कैमरा लगवाकर उसकी सीसीटीवी फुटेज अपने मोबाइल में एक वीडियो के जरिए सारा लाइव रिकॉर्ड हो रहा था, तभी माधुरी की सारी करतूतों के बारे में उस नीलेश को पता चलता है और माधुरी को आकर रंगे हाथों डिलीवरी बॉय के कमरे में होने की मौजूदगी और उसके साथ रंगरलियां मनाने का जो सिलसिला चल रहा था, वो नीलेश आकर अपने सामने लाइव प्रूफ देखता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है और किसी तरह मार पीट कर उस डिलीवरी बॉय को वहाँ से भगाता है और माधुरी को भी कुछ डांटता है। बट अब माधुरी कुछ इस कदर बिगड़ गई थी कि उसको नीलेश की एक भी बातों का कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो ऐसा होता है, एक दिन जो है कहीं बोलता है नीलेश की माधुरी क्यों ना ही हम दोनों एक दिन कहीं टूर पे चलते हैं, काफ़ी दिन हो गया घर में रहते हुए, तुम भी अब ऊब सी गई होगी।
तो वो मान जाती है और टूर पे ले जाने के बहाने उसे एक शिमला में ले जाते हैं और एक एक्सीडेंट में उसे पहाड़ों पर जो है ठेल देते हैं पहाड़ों से। ऐसा इंसिडेंट होता है और माधुरी की मौत हो जाती है। सबको लगता है कि एक एक्सीडेंट था, हादसा था एक, बट वो सीधी समझी एक चाल थी। इस कदर माधुरी की मौत हो जाती है और ये फिर सब लोग आकर अपना सुखी सुखी जीवन व्यतीत करते हैं और माधुरी के जाल से नीलेश को इस प्रकार छुटकारा मिलता है। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।